बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में मज़ेदार सी आलू भिंडी की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब भिंडी बनाने के लिए एक बर्तन में हमने सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अभी हमने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला है क्योंकि हमने आलू वाली भिंडी बनानी है, तो आलूओं को हमने फ्राई करना है। तो ये देखिए 2 अदद आलू ले लिए थे और आलूओं को इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर रख लिया है, अच्छी तरीके से धोकर, और इनका पानी हमने निकाल दिया है। अब हम जो तेल हमने गरम करने के लिए रखा है उसमें हम ये डाल देंगे। आलूओं को 3 से 4 मिनट तक हमने फ्राई कर लेना है कि आलू हमारे जो थोड़े से गल जाएं और कलर भी उनका अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को कवर कर दिया है मीडियम फ्लेम पर। अब मिलती हूँ आपसे 3 मिनट के बाद। तो ये देखिए व्यूअर्स, आलूओं को हमने कवर कर दिया था 3 मिनट के लिए। आलू हमारे अब गल गए हैं। अब हमने चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है इनको कलर देने के लिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, आलूओं को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। आलू हमारे गल चुके हैं। ये देखिए इस तरह से हमने आलूओं को गला लिया है। अब हम इनको साइड पे रख देंगे। अब उसी पैन के अंदर हम डालेंगे तकरीबन 4 चम्मच ऑयल। तो ये देखिए 4 चम्मच ऑयल मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया है और यहाँ पे मैंने ले लिए थे 4 से 5 लहसुन की जवे, उनको भी बारीक चॉप कर लिया है। पहले हम लहसुन और प्याज तेल में डाल देंगे। लहसुन और प्याज को हम इतना भुनेंगे कि लहसुन और प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो जाएं। तो ये देखिए व्यूअर्स, गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा किलो के करीब हमने भिंडी ले ली थी और अच्छी तरीके से धो के भिंडी को साफ़ करके हमने इसको काट लिया था। अब भिंडी को हमने इतना फ्राई करना है कि भिंडी के अंदर का जो लेस होता है, जो तार होता है, वो ख़त्म हो जाए। तो अभी हमने चूल्हा तेज़ रखा हुआ है, तेज़ चूल्हे पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, लेस हमने ख़त्म कर दिया है और अब हमने चूल्हा भी स्लो कर दिया है। देखिए हमारी भिंडी में बिल्कुल भी लेस बाकी नहीं रहा। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास 2 अदद टमाटर हैं। टमाटरों का छिलका उतार कर हमने इनको बारीक बारीक काट लिया है। ये हम भिंडी में शामिल कर देंगे। टमाटर डालने के बाद एक बार हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून हल्दी, और हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। चूल्हा आप स्लो कर दें वरना भिंडी आपकी लग जाएगी नीचे से। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है। देखिए व्यूअर्स, भिंडी को हमने पकाने रखा था, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू जो हमने फ्राई किए हुए थे वो शामिल कर देंगे। आलू के साथ ही यहाँ पे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ले ली थी और उनको इस तरह से काट लिया है, ये भी हम शामिल कर देंगे। एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने आलूओं को भी मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक और स्पाइसेस। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। बस काली मिर्च डालकर हम इसको मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। कवर करके अब सिर्फ 2 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारी मज़ेदार सी भिंडी बनकर तैयार है। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी आलू भिंडी की फाइनल लुक। बहुत ही इजी तरीका है इसको बनाने का, बिल्कुल झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।